हाँ, इब्रानी को पत्री 13 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ेंगे। आइए सुनते हम लोग क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है, हम लोग सुनते हैं। पढ़े। भलाई करना और उदारता सीखना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ध्यान दीजिए, हम जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करने के लिए, पसीना को भी बहाने के लिए तैयार हैं। पास्टर हम लोगों को जब तक खड़ा कराए रखेंगे तब तक खड़ा रहने के लिए हम तैयार हैं। आखिर इसका फल क्या है? आखिर इस मेहनत का, इस परिश्रम का फल क्या है? हमें जानने की जरूरत है। हम सब जो भलाई करते हैं, यदि हम भलाई करने में भूल रहे हैं और उदारता दिखाने में हम भूल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर आज याद दिलाना चाहता है। देखा जाता है कभी कभी लोग भलाई करना और उदारता दिखाना भूल जाते हैं। ताली अच्छा बजाएंगे, गीत अच्छा गाएंगे, वचन ध्यान से सुनेंगे या वचन का प्रचार भी करेंगे, पर भलाई करना और उदारता दिखाना भूल जाएंगे। ऐसा गलती हम सब नहीं करेंगे। ऐसी गलती इस कलीसिया के लोगों से नहीं होने देंगे। हम आपको आज याद दिलाएंगे ही। आज आप लोगों को फिर से मैं याद दिलाने के लिए आ गया हूँ कि आप भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलिए, कभी नहीं भूलना है। हमें भलाई करने का काम और उदारता दिखाने का काम कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। चाहे हम घाटी में हो, गरीबी में हो, या हम धनवान हो गए हो, हमारे पास हो या न हो, आप यदि उदारता दिखाना चाहते हैं, प्रेम दिखाना चाहते हैं, तो आप रहने की परवाह नहीं करते हैं। आप इच्छा बनाते हैं और व्यवस्था हो ही जाता है। परमेश्वर इंतजाम कर ही देता है। आपको भूलने की जरूरत नहीं। यदि आप भूल गए तो आपके लिए ही दिक्कत होगा। भलाई करना और उदारता दिखाना कभी नहीं भूलना है। हमारे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको भलाई का काम करते रहना है, उदारता दिखाने का काम करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आप भलाई करते हैं और उदारता दिखाते हैं। ये भलाई क्या है, उदारता क्या है, आप लोग समझ रहे हैं ना? भलाई क्या है, उदारता क्या है, समझाना पड़ेगा। भलाई, आप अच्छा काम कीजिए, भला काम कीजिए, जिसकी सराहना हो, जिसकी तारीफ हो, जिस काम को देखकर लोग आपसे खुश हों। आप अपनी ही हित और अपनी ही भलाई की चिंता न कीजिए, औरों की भलाई का ख्याल रखते हुए आप उसका साथ दीजिए। उसके जरूरतों में आप उसके साथ रहकर आप उसके जरूरतों और कमियों को पूरा करने के लिए उनका हाथ बटाइए। यही है भलाई का काम। उदारता यानी हम उदार हैं। उदार लोग खर्च करना जानते हैं। कंजूस लोग दानी नहीं कहला सकते। वचन में हम पाते हैं जो उदार हैं वो कंजूस नहीं कहला सकते। हालेलुया। आपकी दो पहचान बन सकती है, एक उदारता की, एक कंजूसी की। हम और वचनों को नहीं रखना चाहते हैं, समय को लंबा नहीं करना चाहते हैं। जो हम मैटर आप लोगों के लिए प्रभु के ओर से तैयार किए हुए हैं, उसी को मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। याद हो गया? हमें कभी भी भलाई करना और उदारता करना भूलना नहीं है। उदारता यानी देने का काम, ये उदारता में गिना जाता है।
हम उदार हैं तो अपने द्वार पे बिना पानी पिलाए नहीं जाने देंगे। हम उदार हैं तो हम खातिरदारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम उदार हैं तो कुछ हम देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। हम क्या दें, ये बेटा बहुत प्रिय है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, हम इसके लिए क्या दें। उदार व्यक्ति देने के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। उदार लोग भोजन पूछ पूछ कर खिलाते हैं, पर जो उदार नहीं है वो चुप रहते हैं। किसी तरीके से भोजन खिलाने का कोटा मैं पूरा कर लूं, और भी लोग हैं उन्हें भी खिलाना है, लेकिन जो उदार लोग हैं औरों के विषय में ख्याल है, उनके लिए यदि कमी होगी परमेश्वर व्यवस्था करेगा, लेकिन आपके लिए वो कमी नहीं करना चाहेंगे। अपनी उदारता को दिखाएंगे, पूछ पूछ करके भरपेट भोजन खिलाएंगे। हालेलुया, ये है उदारता। उदारता हमारे अंदर है तो हम देने की प्रक्रिया में हमेशा आगे रहेंगे, खिलाने की प्रक्रिया में हमेशा आगे रहेंगे। सेवा भाव जिसको पहुनाई कहा जाता है, इस क्षेत्र में हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। तो भलाई करना और उदारता दिखाना ये परमेश्वर को भाता है। हमारे इस काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप ये ना सोचिए कि आप जब भलाई के कामों को करेंगे और उदारता दिखाएंगे तो आपके पास्टर खुश होंगे, या आपकी उदारता को देखने वाले, आपके भलाई को देखने वाले खुश होंगे। बात केवल इतना तक ही सीमित नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं, जिससे आप जीवन की आशा रखते हैं, जिसके हाथों में अपना जीवन आपने समर्पित कर रखा है, जिसके लिए आप पाप और बुराई के लिए मर गए और परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के लिए जीवित रहकर उसकी महिमा कर रहे हैं, वो आपके इस काम से प्रसन्न होता है। आपका ताली भले ही धीमी बजती हो, आपके मुंह से आवाज गीत गाने के लिए भले ही धीमा हो, लेकिन आप यदि भलाई करने वाले व्यक्ति हैं, उदारता दिखाने वाले व्यक्ति हैं, भलाई करना और उदारता दिखाना आप कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते हैं। आप याद कर करके, एक एक चीज ढूंढ ढूंढ करके आप उदारता दिखाते हैं, और आपका ये काम परमेश्वर को प्रसन्न है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हम लोगों का निर्णय भी तो यही है। हम सब यही तो सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। तो जान लीजिए, प्रसन्न वो केवल बैठने से, गीत गाने से, ताली बजाने से ही नहीं होता। वो प्रसन्न होता है आपके भलाई के कामों और उदारता के कामों को देख करके। इसलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम जो भलाई का है, जो उदारता दिखाने का है, इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अपने अगुवे की आज्ञा मानो। परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए वचन है, ये शिक्षा है कि आप जीवन में क्या करें, यानी आपको अपने अगुवे के प्रति क्या करना है। आप अपने अगुवे की आज्ञा मानिए, वो आपको क्या आज्ञा देता है, आप उनके आज्ञा का पालन कीजिए। और आप धन्य लोग हैं। मुझे आप लोगों के विषय में खुशी है कि आप लोगों ने अगुवे के बात को ही मान करके यहाँ पे इकट्ठे हैं। हालेलुया। नहीं तो आप लोगों के लिए देखा जाता है कि लोगों के लिए सप्ताह में एक दिन का समय देना भारी पड़ता है। आप लोगों के विषय में सुनता हूं कि एक दिन के अलावा आप उससे ज्यादा दिन प्रभु को देते हैं। ये है आपकी उदारता, ज्यादा से ज्यादा समय देकर परमेश्वर के लिए उदारता दिखाना। हम और आप परमेश्वर को यदि प्रसन्न रखें तो आशीषों की कहाँ कमी है। हालेलुया। आपको आंसू गिराकर, चिल्ला चिल्ला कर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उदारता और भलाई को नहीं भूल रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो आपको आशीष की कमी भला कैसे हो सकती है। आपका स्वामी, आपका प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जो पृथ्वी और उसकी भरपूरी बनाए रखता है, वो आपसे प्रसन्न है।
तो जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति होता है, क्या प्रसन्न हो चुका हुआ व्यक्ति चुप रहता है? आप यदि प्रसन्न हो जाएं तो क्या आप चुप होकर बैठ जाएंगे, या प्रसन्न हो जाने वाला व्यक्ति बिस्तर पे जाके सो जाता है? क्या करता है? प्रसन्न हो जाने वाला व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ करता है, कुछ बेहतर उसका कार्य दिखाई देता है। परमेश्वर भी आपसे यदि प्रसन्न हो जाए तो आपके लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा और बेहतर काम करेगा। आपके उम्मीदों से बढ़कर वो आपके लिए कार्य करेगा। आप जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आपके लिए कर दिखाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न होकर के कार्य कर रहा है और आपको प्रसन्न करना है। आप परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए और देखिए फिर आशीषों की भरमार और आशीषों की बारिश आपके जीवन में बहुतायत से होता है कि नहीं। पर चालाक लोग जो चालाक बनते हैं जरूरत से ज्यादा, और वो चालाकी दिखाते हैं, भलाई करना और उदारता को जो भूलने का पूरा प्रयास करते हैं और भूल भी जाते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है ही नहीं। आप खूब ताली पीट लें तो भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा जब तक कि आप उदारता और भलाई के कामों में आगे न बढ़ें। इसके साथ साथ आप अपने अगुवे की आज्ञा को मानिए। आपके अगुवे जो हैं उनको प्रभु ने खड़ा किया है। उनको अगुवाई का अधिकार किसने दे दिया? प्रभु ने या आप लोगों ने? आप लोगों ने एक पास्टर बना लिया या प्रभु ने पास्टर को बनाकर आपके लिए दे दिया? प्रभु ने पास्टर को, यानी उस भाई को पास्टर बना करके दिया। पास्टर ही नहीं, उनको तो माँ के गर्भ में ही रच करके पास्टर के रूप में खड़ा करके आप लोगों के लिए दे रखा है। उन्होंने ठहराया, परमेश्वर ने ठहराया कि वो आप लोगों की अगुवाई करेंगे। उनकी अगुवाई में यदि गलती हो रही है तो इसके विषय में परमेश्वर उनको सीख देगा, परमेश्वर उनसे बातें करेगा। पर आपको उनकी अगुवाई में चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और उनके अधीन में रहना है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। अगुवे लोग आपकी चिंता करते हैं। पास्टर हमें भी फोन करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, कुछ ऐसी समस्या है। और जो लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, जैसे भाई संतोष जी, ये भी कभी कभी फोन करते हैं प्रार्थना के विषय को लेकर के। और इन दिनों में भाई नीरज जी भी फोन किए थे एक बार, पता होगा, उनकी पत्नी आई है यहाँ पे। जब कुछ समस्या सामने दिखा है, पैर में कुछ ब्लड आने की समस्या जब दिखा है, फोन किए, घबरा गए हैं, क्या हो गया? प्रार्थना किया गया, परमेश्वर ने आशीष किया और सब कुछ ठीक रहा। हम जब भी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अगुवे को क्यों फोन करते हैं? अपने पास्टर को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि वही है जो हमारी चिंता करते हैं, वही है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वही है जो हमारे विषय में जागते भी हैं। और पास्टर दिनेश की गवाही है कि वो जागते हैं ज्यादा। 12 बजे फोन कीजिए तो भी वो बात करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जागने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर ऐसे अगुवे को दिया है। परमेश्वर आप लोगों के लिए एक ऐसा अगुवा दिया है जो जागने वाला अगुवा है। ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं, सुबह फोन करिएगा। आप लोग तो खैर गांव में ही हैं, उतना फोन नहीं करते होंगे, लेकिन हमें तो सुनने में नहीं आया कि किसी ने शिकायत किया हो कि पास्टर फोन पे बात नहीं करते हैं, रात हो जाता है तो। नहीं, रात में देर रात तक हम भी बात करते हैं। बात करने से पास्टर पीछे नहीं हटते हैं, या आपके लिए प्रार्थना करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों की अगुवाई करने में कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, या कहीं से कोई कसर है तो बताइए। नहीं, वो आपके अच्छे अगुवे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या कोई शिकायत है? नहीं, अच्छे अगुवे हैं।
अच्छे अगुवे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? वो जो भी आपको आज्ञा देते हैं आपके भले के लिए आज्ञा देंगे और आप उनकी मानिए और उनके अधीन रहिए। वे आपके प्राणों के लिए जागते हैं, आपके उस आत्मा के लिए जागते हैं जिस आत्मा को बचाने के लिए उनको जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे रखा है। उन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे यह काम आनंद से करें। उन्हें लेखा देना पड़ेगा, परमेश्वर उनसे पूछेगा, जिन भेड़ों के ऊपर तुम्हें मैं रखवाला या चरवाहा या अगुआ ठहराया था, मेरी वे भेड़ें कहाँ हैं? उन्हें तूने क्या सिखाया? उनकी कैसी दशा है? उनके विषय में कहां तक तूने मेहनत और परिश्रम किया? कितना तूने जागा? तो परमेश्वर को लेखा वही देंगे आपके विषय में। उन्हें लेखा देना ही पड़ेगा। तो आपके विषय में लेखा देने वाले आपके अगुवे हैं। आपके विषय में लेखा देने के लिए आपके घर का कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा होगा। आपके विषय में लेखा देने के लिए आपके अगुवे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर उस अगुवे से ही आपके विषय में लेखा लेगा। आपका जीवन कैसा है, आपके अगुवे से परमेश्वर पूछेगा, आपके घर के और किसी लोगों से नहीं। परमेश्वर आपके अगुवे से पूछेगा कि जिन्हें आप सिखा रहे हैं, जिनकी आप अगुवाई कर रहे हैं, वो कैसे हैं। मूसा बताता रहता था, मूसा इस्राएली लोगों के विषय में परमेश्वर से बताता रहता था। आज अगुवे भी लेखा परमेश्वर को देने के लिए ठहराए गए हैं। वो इस काम को आनंद से करें या ठंडी सांस ले करके। आप क्या चाहते हैं? ये जो काम आपके अगुवे कर रहे हैं, जागने का काम, प्रार्थना करने का काम, आपकी अगुवाई करने का काम, आपको आज्ञा देने का काम, जो ये कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो आप लोगों के ऊपर अगुवा ठहरा करके उनको जिम्मेदारियां दे रखा है। इन जिम्मेदारियों से भरे हुए काम को जो वो कर रहे हैं, क्या वो आनंद से करें या ठंडी सांसें लेकर दुख के साथ करें? इस काम को दो तरह से किया जा सकता है, एक दुख के साथ, एक आनंद के साथ। आप लोग घर में काम करते हैं, चाहे खाना बनाने का काम हो या बर्तन धोने का काम हो, आनंद से करते हैं या दुख से करते हैं? कभी कभी दुख से भी करते होंगे। नहीं करने का मन कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है फिर भी करना पड़ रहा है। खाना बनाने का मन नहीं है लेकिन बनाना पड़ रहा है। दुखित होकर, बड़ा निराश होकर, बड़ा उदास होकर के आगे तो जला दिए, बन रहा है बेमन से, और फिर बाद में शिकायतें भी आएंगी, कैसा बन गया खाना। बर्तन भी आपने दुख के साथ धोया, कुछ गंदा रह गया, शिकायत मिलेगी, कैसे बर्तन धोया गया, कैसे धोया गया। दुख के साथ धोया गया तो कुछ कमी तो रहेगी ही। आनंद के साथ धोया गया बर्तन एकदम साफ रहेगा, आनंद के साथ बनाया हुआ खाना एकदम स्वादिष्ट रहेगा। ठीक है, तो काम जो भी हो दो तरह से किया जाता है, एक आनंद के साथ, एक दुख के साथ। ठीक है, दुख के साथ जो काम किया जाता है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, उसमें कुछ कमियां बाकी रह जाती है। जो आनंद के साथ काम किया जाता है वो सही साबित होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो आपके अगुवे यदि आनंद से इस काम को करें, यदि आप चाहते हैं आनंद से करें, ठंडी सांस लेते हुए, आहें भरते हुए, दुख के साथ यदि इस काम को कर रहे हैं, तो इसका असर आप पर भारी पड़ेगा। जिन भेड़ों की अगुवाई पास्टर कर रहे हैं, उन भेड़ों पर इसका असर भारी पड़ेगा, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यदि आपके अगुवे आनंद से इस काम को कर नहीं रहे हैं, आनंद से नहीं कर रहे हैं और ठंडी सांसें लेकर बड़े दुख के साथ कर रहे हैं, इसलिए कि उनको कोई तकलीफ है। हालेलुया। आखिर बर्तन तकलीफ से क्यों मांजा जा रहा है? मतलब दुख के साथ क्यों मांजा जा रहा है, बेमन से क्यों मांजा जा रहा है? क्योंकि कोई तकलीफ है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, कोई बात जरूर है। या हो सकता है कि उनका हिस्सा उनको नहीं मिला, या भोजन अच्छे तो बने पर उनको
उनको नहीं मिल पाया, इस बात का भी दुख हो जाता होगा। इसलिए बेमन से माजा जा रहा है कि हमने इतना मेहनत किया पर हमारा हिस्सा नहीं मिल पाया। कोई भी बात हो सकता है, बेमन से किए जाने वाले सारे काम दोष से भरे हुए होते हैं, उसमें कोई ना कोई कमी पाया जाता है। तो आपके अगुवे यदि बेमन से या दुख के साथ आप लोग की अगुवाई करेंगे तो कुछ कमी तो आ ही जाएगी। कोई बहन या कोई भाई दूर से फोन कर रहा है, पास्टर जी बहुत समस्या है, आ जाइए। अब पास्टर जी नहीं गए वहां पे, क्यों नहीं गए इसका पता कोई करना चाहेगा? बस उधर से फोन तो आ रहा है कि पास्टर जी आइए, और पास्टर जी कैसे आएंगे इसके विषय में उन्हें ख्याल है, और पास्टर जी नहीं गए तो क्या वो जानना चाहेंगे कि पास्टर जी आप क्यों नहीं आ सके, क्या तकलीफ थी कि आप नहीं आए? ये नहीं पूछेंगे, बल्कि दोष लगाएंगे, पास्टर जी हमने आपको फोन किया और आप आए नहीं, आप मेरी सुने नहीं, आप मेरे विषय में ख्याल नहीं रखते हैं, आप मेरी चिंता नहीं करते हैं, आप मेरी परवाह नहीं करते हैं। तमाम दोष हम लगा सकते हैं। लेकिन पास्टर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उनके पास समय का अभाव या पैसे का अभाव था, पेट्रोलिंग खर्च या और भी कोई दिक्कतें थी। आखिर दिक्कतें क्यों थी? क्योंकि हमने उनकी दिक्कतों या उनके जरूरतों या उनके तकलीफों को नहीं जानना चाहा। हमने केवल ये जानना चाहा कि ये आखिर ठीक से क्यों काम नहीं कर रहे हैं। पर ठीक से काम न करने का कारण होता है, ठीक से खाना न बनाने का कारण होता है, ठीक से बर्तन साफ न करने का एक कारण होता है, ठीक से घर में कोई नहीं है, इसका जरूर कोई न कोई वजह होता है। तो आपके अगुवे यदि आनंद के साथ काम करें, आप लोग ये चाहते हैं, तो आपको एक जिम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगा। उनके कमियों के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर आखिर फोन करने पर आए नहीं तो क्यों नहीं आए? पास्टर को मैं फोन किया तो पास्टर ज्यादा बात क्यों नहीं किए? कभी ये भी हो सकता है हम ज्यादा बतियाना चाहते थे लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं बात किया, फोन करके थोड़ा बतिया कर रख दिए। कभी बैलेंस की समस्या हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता, कारण का पता कीजिए। यदि इसी दशा में पास्टर बने रहें, दुख के साथ ठंडी सांसें लेकर के अगुवाई के काम को यदि करते रहे, तो इसका प्रभाव कलीसिया के ऊपर पड़ेगा। और कलीसिया के विषय में वचन कहता है कि तुम्हें कुछ लाभ नहीं, तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तुम्हें कब लाभ होगा? जब आपके अगुवे आनंद के साथ इस काम को करेंगे। तो आपके अगुवे आनंद के साथ काम करेंगे या आपके परिवार में वो व्यक्ति आनंद के साथ भोजन पकाएगा, घर का सारा काम आनंद से करेगा, तो आपको अच्छा भोजन खाने के लिए मिलेगा और खुशी और शांति परिवार में देखने के लिए मिलेगा। यदि कोई तकलीफ में है, आनंद के साथ काम न करके वो दुख के साथ काम कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई कमी है। उस कमी को दूर किया जाए। उस कमी को जब दूर किया जाएगा तो आनंद से हर काम होने लगेगा। हालेलुया। आप भी उस कमी को जब जान लेंगे, आखिर कमी क्या थी जिसके वजह से पास्टर को ठंडी सांसें लेकर दुख के साथ अगुवाई का काम करना पड़ रहा था, उस कमी को आप जान करके उस कमी को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे, तो पास्टर आनंद के साथ जब अपने काम को करने लगेंगे तो आपको लाभ होने लगेगा। हालेलुया। आपको लाभ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके अगुवे ठंडी सांसें लेकर के इस काम को कर रहे हैं। ठीक है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि पास्टर दिनेश जी ठंडी सांसें लेकर काम कर रहे होंगे। मुझे खुशी है कि आप लोग पास्टर दिनेश के कमियों को भी देखते हैं, और इन दिनों में लॉकडाउन में भी मैंने सुना कि आप लोगों ने बहुत कुछ अपने उदारता को दिखाया है।
हालेलुया। आप लोगों को ओर से बहुत उदारता देखने के लिए मुझे भी मिला है, इसलिए मैं तो यही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपने अगुवे का इसी तरह ख्याल करते रहिए। हालेलुया। इसमें आप लोगों के लिए आशीष है। वचन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे कोई चूक न होने पाए। यदि आगे चल करके आपके अगुवे दुख के साथ ठंडी सांसें लेकर के अगुवाई का काम करेंगे तो उनके ऐसे इस रीति से इस तरीके से काम करने इस रीति से काम करने से आपको लाभ नहीं हो पाएगा। आप लाभ चाहते हैं, हम पसीना बहाकर बैठ रहे हैं तो हमें लाभ की आशा है, हमें लाभ मिलेगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि आप जाती हैं प्रार्थना में, कौन लाभ मिलेगा? तो लाभ तो आप लोग गिनाती हैं कि नहीं? उनके सामने आपने लाभ गिनाया? यीशु मसीह में आवे से का लाभ बा? आप किसी के सामने गिनती कराया या लाभ ही नहीं हुआ? लाभ हुआ है। तो हम बराबर चाहते हैं कि हम लाभ प्राप्त करें, हमें लाभ हो, तो इसके लिए हमें अपने अगुवे का ख्याल रखना है। यदि हम लाभ चाहते हैं तो हमारे प्रिय भाई बहन याद रखिए, इन बातों को हल्के मत लीजिए, साधारण नहीं है। आपके लिए आशीष और लाभ आपके अगुवे के माध्यम से आप तक पहुंचता है। ठीक है? इस वचन के अनुसार हमें और आपको अगुवे के अधीन में रह करके जीवन बिताना है, क्योंकि हम उनके साथ एक कड़ी में बंधे हैं। हम अगुवे के साथ एक कड़ी में बंधे हुए हैं। अगुवे के अधीन में रहना यानी एक रिश्ता कायम हुआ है। हम इस कड़ी को तोड़ नहीं सकते, इस बंधन से हम छुटकारा नहीं पा सकते। अब तो हम यीशु मसीह के द्वारा अगुवे के अधीन में जीने के लिए ठहरा दिए गए हैं, और अगुवा भी हमारी अगुवाई करने के लिए ठहरा दिया गया है। इस बंधन को हम छोड़ा नहीं सकते, इस बंधन से हम अब आजाद नहीं हो सकते। परमेश्वर ने हमारे भले के लिए इस बंधन में रखा हुआ है। ठीक है? अब हमें अपने अगुवा को आगे रखना है। हम जो भी जीवन में कार्य करने के लिए फैसला लेते हैं, हम अपने अगुवे से अनुमति लेकर के फैसला लेंगे। हालेलुया। अगुवे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लूका 22 अध्याय का 35 पद, 22 का 35। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। यीशु मसीह अपने चेले लोगों से पूछ रहा है कि जब मैं बिना बटुआ का और बिना झोली का और बिना जूता का भेजा था, यानी यीशु मसीह अपने अगुवे के अंदर यानी उन चेलों के अंदर कमी को बनाकर भेजा था। जूता पहन के मत जाओ, झोली लेकर मत जाओ, यानी तुम सब कुछ परिपूर्ण, मतलब सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण होकर के या सब कुछ लेकर के मत जाओ। तुम बिना जूते का जाओ और बिना पर्स का जाओ, यानी बिना बटुआ यानी पर्स, यानी पैसा रखने वाला वो पर्स, यानी पर्स ही नहीं है तो पैसा कहाँ होगा? यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बिना पैसे का यानी बिना बटुए का, बिना झोली का और बिना जूता का भेजा है। बताइए, यीशु मसीह स्वामी है और गुरु है और वो मसीहा है, फिर भी अपने चेले लोगों को इस दशा में क्यों भेजता है? इस दशा में आखिर वो क्यों भेजता है? बिना जूते का, बिना झोली का और बिना बटुए का क्यों भेजता है? यीशु मसीह भेजा, फिर पूछ रहा है, वापस आए हुए चेले लोगों से पूछ रहा है, जब मैं तुम्हें बिना बटुए का, बिना झोली का, बिना जूते का भेजा था तो क्या किसी वस्तु की तुम्हें घटी हुई?
तो चेले लोगों का क्या जवाब है? नहीं प्रभु, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। झूठ बोल रहे हैं चेले लोग, सच बोल रहे होंगे ना? चेले लोग गवाही दे रहे हैं कि प्रभु हमें किसी वस्तु की कोई घटी नहीं हुई। आखिर घटी नहीं हुई, बात क्या है? क्या बिना जूता का भेजा गया तो जूते की घटी नहीं थी उन लोगों को? घटी थी ना? तो क्यों यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई? क्या किसी ने जूता पहना दिया? हालेलुया, समझिए, क्या किसी ने जूता पहना दिया कि वो बोल रहे हैं कि हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई? वो बोल रहे हैं किसी वस्तु की घटी नहीं हुई, इसका मतलब कि उनकी जितनी जरूरतें थी वो पूरी हो गई। यीशु के आज्ञा के अनुसार जब चेले लोग निकले हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, घटी में होकर के निकले हैं, पर आकर गवाही दे रहे हैं कि हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। आपके अगुवे घटी में आपके बीच आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो वो गवाही देते हैं हमें किसी चीज की घटी नहीं हुई, किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। यानी हमारी घटी कहाँ पूरी हो गई? कलीसिया में जाने से, लोगों के बीच में जाने से पूरी हो गई। बिना जूता का निकले थे चेले और आकर कह रहे हैं कि हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। जरूर कोई ना कोई जूता पहना दिया, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। ऐसा ही है, लोगों ने उन चेले लोगों का पूरा ख्याल रखा, भरपूर ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि वे लोग आकर यीशु मसीह से गवाही दे रहे हैं, प्रभु आपके काम को करते समय में, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जो हम लोगों के बीच में गए, हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। हम यहाँ से बिना जूता का भले ही निकले थे, बिना पर्स का भले ही निकले थे, बिना झोली का भले ही निकले थे, आपने हमें ऐसे ही भेज दिया था, चले तो हम गए थे, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। इन लोगों की घटियां लोगों के द्वारा पूरी होती हैं और हुई थी और आज भी होती हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए अगुवे उन दासों को घटी में इसलिए भी रखता है कि आपके द्वारा उस घटी को पूरा किया जाए। जब आप उस घटी को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपके उस कार्य को देखकर आपको बहुतायत की आशीष देने के लिए इच्छा बनाएगा। कोढ़ी ने कहा कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो शुद्ध कर सकते हैं। तो यीशु चाहत बनाएगा कि आपको क्या आशीष दिया जाए। तो चेले लोगों की घटी कलीसिया से पूरी हुई है और वो भरपूर होकर के आए हैं। तो अगुवे लोगों की घटी आपसे देखी नहीं जाना चाहिए, आपसे देखी नहीं जाना चाहिए। आप उस घटी को पूरा करने के लिए चुने गए हैं। आप केवल आशीष पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, अगुवे लोगों की इस सेवकाई के काम में जो घटी कमी दिखती है, उन घटी कमी को पूरा करने के लिए भी चुने गए हैं। हालेलुया। या आप अपने बच्चों की ही घटी को पूरा करना चाहते हैं, उनके ही जरूरतों को आप देखते हैं, उनके ही नंगे पाँव को देखकर आप जूता के लिए चिंता करते हैं। आपके पास्टर भी यदि घटी में कमी में नजर आते हैं तो आपको उनके लिए इच्छा बनाना है कि इस जरूरत को हम पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। याद कुछ इसमें मैं मैटर लिखा हूँ जो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि समय कम है, देर रात हो जाएगा। तो अभी इसको मैं दूंगा, इस पेज को मैं दूंगा, आप लोग घर पर पढ़िएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो दूसरे से पढ़वा करके आप उसको जानिएगा क्या क्या लिखा है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। हमारे और आपके लिए, कलीसिया के उन लोगों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए यदि उनके अगुवे गिरे स्तर में हैं और कलीसिया के लोग संपन्न हैं। प्रभु कलीसिया के लोगों से उम्मीद करता है कि वे एक ऐसा भेड़ बने जो अपने अगुवे के हर जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम रहें। और आप यदि ऐसा कर रहे हैं
आप अपने अगुए के लिए, परमेश्वर के राज्य में खर्च होने के लिए, परमेश्वर की महिमा के संबंध में सोच विचार करके यदि परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपको बहुतायत की आशीष मिल सकता है। याकूब 4 अध्याय के 3 पद पढ़ करके हम समाप्त करना चाहेंगे। याकूब 4 अध्याय के 3 पद लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, मांगते हो और पाते नहीं। क्या बात है, लिखा एक जगह तो लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, पर यहाँ लिखा हुआ है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आइए हम जाने स्पष्ट रूप से कि आखिर हम जैसे लोग बुरी इच्छा से भला कैसे मांग सकते हैं। क्या हम लोगों के अंदर भी आज भी बुरी इच्छा पाई जाती है? क्या ढूंढने पे मालूम हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बुरी इच्छा पाई जाती है? पाए जा सकते हैं, हो सकता है मिल जाए। तो आइए वचन को ध्यान से हम लोग समझेंगे तो खुद हम अपनी जांच कर लेंगे कि हमारे अंदर बुरी इच्छा है या नहीं है। याकूब 4 अध्याय का 3 पद, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कौन नहीं पाता है? मांगता तो है पर पाता नहीं है। मांगते तो सब है पर सब नहीं पाते, क्योंकि सब सही तरह से नहीं मांगते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बुरी इच्छा से मांगते हैं, और बुरी इच्छा से मांगने वाला व्यक्ति नहीं पाता है। नहीं पाता है तो आखिर दोष किसका है? उसी का तो है ना, कमी तो उसी का ही है ना कि उसने बुरी इच्छा से मांगा और पाया नहीं। सही इच्छा से जो मांगता है वो जरूर पाता है। बुरी इच्छा से मांगना हम बंद करें। बुरी इच्छा से किस प्रकार हम मांगने का कार्य करते हैं उसको हम जानें, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। ठीक है। जो कोई अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए अपने ही जीवन में जो कुछ भी वो मांगता है उसको अपने ही जीवन में खर्च करने के लिए इच्छा बना लिया है कि प्रभु से जो इतना मिलेगा, या महीने भर हम जो काम करेंगे तो इतना मिलेगा, तो हम इतने से ये करेंगे वो करेंगे, तमाम वो लिस्ट पहले ही बना लेता है और अपने ही भोग विलास से संबंधित यानी अपने ही जरूरतों के सामानों को खरीदने के लिए या अपने ही जरूरत को पूरा करने के लिए इच्छा बना करके जो मांगता है, यही है बुरी इच्छा। हालेलुया। जो अपने ही विषय में सोचता रहता है, अपनी ही जरूरतों का ख्याल रखते हुए, अपने सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अपने ही भोग विलास में खर्च करने का इच्छा बना करके जो मांगता है, इसी प्रकार मांगने वाले के विषय में कहा जाता है कि वो बुरी इच्छा से मांग रहा है। तो बुरी इच्छा से मांगने वाले लोग यही लोग होते हैं जो केवल अपने ही जरूरत और अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा रखते हुए मांगते हैं। इसमें गलती क्या है? कहीं से कमी नजर आ रहा है? लोग अपनी ही जरूरत को ही पूरा करने के लिए तो मांगते हैं। भोजन खाने के लिए हम मांगते हैं, वस्त्र पहनने के लिए मांगते हैं, और घर और भी जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं दिखती है उसको हम मांगते हैं। आखिर अपने जरूरत के ही सामानों को मांग रहे हैं, तो इसमें बुरी इच्छा क्या है? इसमें बुराई क्या है? आप मांग रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कमी है। उस कमी की वजह से आपका ये मांगना बुरी इच्छा से मांगना साबित हो जाता है। इसमें कमी ये है कि आप बस अपने ही भोग विलास में उड़ा देने के लिए मांगते हैं, यानी जो आप प्राप्त करेंगे उसको कहाँ उड़ा देंगे? अपने ही जरूरत के ही कामों में उसको उड़ा देंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं देने वाला है। हालेलुया। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप उसको ले करके अपने ही जरूरत के चीजों को पूरा करने में आप उसको उड़ाने वाले हैं, क्योंकि आपने यही सोच बना लिया है कि जो हमको मिलेगा हम उसको अपने भोग विलास में उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ पार्टी मनाएंगे, यही सब आपने सोच लिया है। तो याद रखिए, इस प्रकार का सोच बनाकर मांगने वाला व्यक्ति बुरी इच्छा से मांग रहा है, उसे परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। आपके मांगने पर वह आपको
भोग विलास में उड़ाने के लिए आपको नहीं देगा। आप परमेश्वर के लिए क्या सोचते हैं? परमेश्वर के काम के संबंध में आपका क्या ख्याल है? आप घर के कामों और घर के जरूरतों के विषय में बहुत चिंता करते हैं। आप परमेश्वर के भी कामों के विषय में जब चिंता करते हैं, आप परमेश्वर के लिए भी एक सोच बनाकर जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको अवश्य देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के काम को पहले स्थान में रखा है कि आप परमेश्वर के लिए ऐसा करेंगे। यानी आपको जो कुछ भी परमेश्वर देने जा रहा है या जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, पहले आप परमेश्वर के लिए उसमें से एक भाग इस्तेमाल करेंगे, उसमें से कुछ भाग आप परमेश्वर के कामों में खर्च करेंगे। हालेलुया। आप जब इरादा बना लेते हैं कि जो हम प्रभु से मांग रहे हैं उसका एक भाग, एक हिस्सा हम प्रभु के राज्य में खर्च करेंगे, तब तो प्रभु आपको जरूर देगा। यदि आपने प्रभु के राज्य में खर्च करने का इरादा बनाया ही नहीं, तो क्या प्रभु आपको भोग विलास में उड़ाने के लिए दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि आप अपनी ही जरूरतों के विषय में ख्याल रख करके मांग रहे हैं। ये बुरी इच्छा को साबित करता है। इसलिए आप अच्छी इच्छा बना करके मांगिए। आप जो परमेश्वर से मांग रहे हैं उसमें से आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं, पहले आप उसके विषय में अपना ख्याल बताइए कि प्रभु आप मुझे दीजिए, आप दीजिए कि मैं पास्टर के लिए ये कर सकूं। उदाहरण के लिए मैं वचन के द्वारा ही आपको मैं समझा देता हूं। प्रभु आप दीजिए, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि पास्टर का जूता पुराना हो चुका है, वो फटने पर है। प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए, जो मैं मांग रही हूं आप मुझे दीजिए, जिससे कि उसमें से एक भाग मैं निकाल कर पास्टर को जूता पहना सकूं। हालेलुया। पास्टर के लिए इसी प्रकार और भी काम यदि आप सोच करके मांग रहे हैं, तो आपकी मांग को प्रभु जरूर पूरा करेगा। भला परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा कि उसका चुना हुआ दास, उसके द्वारा चुना गया अगुआ जो काम कर रहा है सेवकाई का, सुसमाचार प्रचार करने का, उसके जरूरतों का ख्याल आपने किया, तो आपका ख्याल सही माना गया और परमेश्वर आपके इस ख्याल को देख करके खुश है और वो आपको भरपूर मात्रा में आशीष देगा, इसलिए कि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए पहले सोचा है। हालेलुया। हम खाने के लिए और अपनी जरूरतों के लिए पहले सोचते हैं, यही गलती होती है। बचेगा तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, पहले हम परमेश्वर के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। ये सोच करके आप मांगिए, आपकी सही इच्छा साबित होगी और आपको परमेश्वर आपकी जरूरत से ज्यादा बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। तो कहीं न कहीं हम लोगों से कमियां हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाता है। पास्टर का ठंडा होकर के दुख के साथ काम करना हमारे लिए लाभ को खत्म कर देता है। दूसरा, हम लोग पास्टर की जरूरतों का ख्याल रखते हुए उसको पूरा करने का ख्याल न रखते हुए हम मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। दो बातें आपको मैं सिखाया हूं आप लोगों को। पहला, पास्टर के विषय में हम ध्यान यदि न दें कि वो दुख के साथ काम कर रहे हैं, तकलीफों के साथ काम कर रहे हैं या आनंद के साथ काम कर रहे हैं, हमेशा हम उनको आनंद के साथ काम करने के लिए उनका साथ दें, तब तो हमारे लिए लाभ है। यदि वो दुख के साथ काम कर रहे हैं तो हमको कुछ लाभ नहीं। दूसरा, आप लोग प्रभु से जो मांगते हैं, पहले आप प्रभु के राज्य के लिए सोचिए कि प्रभु के राज्य के लिए आप क्या करेंगे। यदि आपने प्रभु के राज्य के लिए पहले नहीं सोचा, अपने ही लिए आप सोच करके मांग रहे हैं, तो आपको नहीं मिल रहा है। दो गलतियां हो रही हैं, एक मांगने के द्वारा भी नहीं मिल रहा है, दूसरा हम पास्टर का बहुत आदर सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दुखों को, उनके तकलीफों को नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसी गलती के द्वारा हम लाभ को खो देते हैं। दूसरी गलती के द्वारा हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है, उसको हम खो देते हैं। तो दो गलतियां हमें अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं, जिसका नतीजा हमारे ऊपर बुरा होता है। यानी लाभ का न होना, हमारी मांग का पूरा न होना। हालेलुया। ये दोनों की पूर्ति होने के लिए मैं आप लोगों को शिक्षा दिया हूं। पहला, हमारा लाभ का होना, दूसरा मांग का पूरा होना।
यदि आज की शिक्षा के अनुसार आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका लाभ का भी लाभ भी होगा, यानी लाभ का भी पूरा होना जारी रहेगा, और आपका प्रार्थना में मांगने का जो आपका सिलसिला है उसका पूर्ति होता रहेगा। ठीक है, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो इन दोनों क्षेत्रों में आपका मैं मदद कर रहा हूँ शिक्षा के द्वारा, कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए दुष्प्रभाव का कारण न बन जाए। आपने देखा छोटी सी गलती दिख रही है, पर इसका प्रभाव बड़ा दिख रहा है, यानी आपके लाभ का बंद हो जाना। दूसरा, आपके प्रार्थना में मांगने का पूर्ति न होना, आपने जो मांगा उसकी पूर्ति न होना, आपने जो लाभ चाहा वो लाभ न होना, आपको लाभ न मिलना, आपकी मांग की पूर्ति न होना, ये दुख की बात है कि नहीं? आपके लाभ का न होना और आपकी मांग की पूर्ति न होना, ये दुख की बात है। यदि आपके बीच में ऐसा हो रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को मैं संदेश पहुंचा चुका हूं। आप वचन के अनुसार आगे बढ़िए, आपको लाभ भी मिलेगा, और आप जो मांगते उसकी पूर्ति भी परमेश्वर करेगा। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। जय मसीह की।